सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीजें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे आँख, बेलपत्र, भांग आदि। इसी तरह शिव पूजा में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पूजा का फल देने के बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसी 9 चीजों के बारे में जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और भगवान शिव सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शिव ग्रहण नहीं करते, इसीलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में भगवान शिव पर केवल इत्र का प्रयोग किया जाता है। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव से झूठ बोला था, जिस बात से शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने केतकी को यह श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएगी। तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती है, परंतु भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी के पति राक्षस जलंधर का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी है, इसीलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ था शंख, जिसके बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने पर भगवान शिव नाराज होते हैं और धन की हानि होती है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, अर्थात देवी लक्ष्मी का फल। देवी लक्ष्मी का संबंध भगवान विष्णु से है, इसी कारण महादेव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। खंडित चावल किसी भी देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में चढ़ने वाले चावल को अक्षत कहते हैं, अर्थात जिसकी कोई क्षति न हुई हो। इसी कारण खंडित चावल महादेव या किसी अन्य देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाता। यदि ऐसा किया जाए तो भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ानी चाहिए। बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है, किंतु बेलपत्र केवल 3 या 5 की संख्या में ही महादेव को समर्पित किया जाना चाहिए। उसे तोड़कर 1 अथवा 2 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण नहीं किया जाता। अक्षत की ही भांति उबला दूध न केवल महादेव को बल्कि किसी और देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को गाय का ताज़ा दूध ही अर्पित करना चाहिए। यदि गाय का दूध उपलब्ध ना हो तो बाजार से खरीदे गए दूध को भी बिना उबाले भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। दूध को उबालने पर वह जूठा माना जाता है और इसीलिए यह भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता।
भगवान शिव को केवल कांसे या तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाया जाता है। लोहे का पात्र उनके लिए वर्जित है। कई जगह उन्हें लोहे के साथ साथ स्वर्ण और रजत पात्र से भी जल चढ़ाने से मना किया जाता है, क्योंकि महादेव ने त्रिपुर का संहार किया था और त्रिपुरारी कहलाए। त्रिपुर क्रमशः स्वर्ण, रजत और लोहे से बने थे। शिव पुराण के अनुसार यदि ये वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होने के स्थान पर अपने भक्तों से रुष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।